वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमल पर ब्रीफिंग ली। इजलास में सीनियर वफाकी वज़रा, सर्विसेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़रबाईजान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हाज़री वज़ीर दाखिला और चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस से मुलाकातें, दो तरफा दिफाई सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। हाज़री क़यादत का अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। वोट चोरी करके मुसल्लत की गई हुकूमत को किसने हक दिया कि कौम के मंसूबे गिरवी रखे? मरियम नवाज की काबीना के फैसलों पर तनकीद। बोली, नवाज शरीफ ने कौम के लिए मेगा मंसूबे लगाए, आप माफियाज को नवाजने के लिए इन पर कर्जे ले रहे हैं। एक ईंट दिखा दें जो आपने लगाई हो। आपने कश्मीर का सौदा कर लिया। एटमी प्रोग्राम के मुहाफिज 22 करोड़ अवाम हैं। मरियम नवाज ने खवातीन के लिबास से मुतल्लिक वजीर आजम का बयान मुजरिमाना सोच का आगाज करार दे दिया। हुकूमत ने ऐसा बजट पेश किया कि शहबाज शरीफ 4 दिन उठक बैठक करते रहे। मावर अवान का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। कहा, आइंदा माली साल का बजट इलीट के लिए नहीं, इसलिए शोर मच रहा है। अब सदारती निजाम का शोशा छोड़ दिया गया। मजीद बोले, अपोजिशन अपने अदवार का एक बजट दिखा दें जिसमें कोई अमली काम हुआ हो। भागे हुए लीडर्स को कहें वो वापस आ जाएं। हुकूमत ने 5 साल पूरे किए तो कर्जे दुगने हो जाएंगे। पहला बजट है जिसमें गरीब आदमी का जिक्र तक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं चल सकता। वज़रा को LNG पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। सादर रफीक बोले, अब करप्शन का चूरन नहीं बिकने वाला। हुकूमत को चाहिए जो वक्त बचा है लान तान करने की बजाय पाकिस्तान को चलाने की फिक्र करें। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल कहती हैं, हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले मुलाकात की मनफी तशरीह अपने नातमाम अरमानों की तस्कीन के लिए कर रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त दी। अब भी अपोजिशन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। पनामा रेफरेंसेस में सजा से मुतालिक अपील। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपील्स का मुस्तकबिल क्या होगा? अदालत ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती मुआविन आजम नजीर तारन ने कहा, किसी मुल्जिम की अदम मौजूदगी में ट्रायल चलाकर फैसला नहीं हो सकता। आप यहाँ पर किसी के वकील नहीं, अदालती मुआविन है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर समुंदर पार पाकिस्तानियों का एहतजाज। वोट का हक देने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का मुतालिबा। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी पेश की। शुरका से खिताब में शहबाज गिल बोले, ओवरसीज पाकिस्तानी को मुल्की मसाइल और सियासत का हमसे ज़्यादा इल्म है। इनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए। सिंध में गैस का बदतरीन बहरान। CNG स्टेशन के बाद कराची के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को गैस की फराहमी बंद। कैप्टो पावर प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई निस्फ कर दी गई। गैस की बंदिश और कम प्रेशर के सबब सनतों में पैदावारी अमल मुतासिर होने लगा। सुई सदरन का घरेलू सार्फिन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस देने का दावा। बिजली और गैस के मुमकिन बहरान से कैसे बचा जाए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। वापडा, इरसा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम शिरकत करेंगे। गैस फील्ड्स की सालाना मुरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा। LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ता बंद रहेगी। ज़राए के मुताबिक इरसा ने डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की मजीद 20 लाख डोज इस्लामाबाद पहुंच गई। लाहौर, मुल्तान समेत शहर शहर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब न हो सकी। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 28 जून को मुयस्सर होगी। उधर कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 930 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैटफ का फैसला कुन इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तानी हुकाम शराइत पर पेशकदमी की वजाहत देंगे। 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद के बारे में फैटफ पहले ही इत्मीनान का इजहार कर चुका। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। भारत को फैटफ फोरम के सियासी इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सिंध में बदतरीन करप्शन हो रही है। बजट में कराची वालों के लिए कुछ नहीं। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बिलावल सिंध के हुकूक के लिए शोर मचाते हैं। कराची का पानी कम होने पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते। 2.5 लाख लोगों को जाली डोमिसाइल पर नौकरी दी गई और कराची की आबादी को महरूम रखा गया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केटें बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। कोरोना वबा से निपटने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। सिंध के बड़े शहरों में सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने का फैसला। कराची, हैदराबाद, सखर समेत दीगर बड़े शहरों में सेफ सिटी मंसूबे शुरू होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए बजट में 6 अरब 88 करोड़ मुख्तस कर दिए। टैक्सीज के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज। 24 और 25 जून को मुल्क भर में ग्राइंडिंग बंद करने की धमकी दे दी। 1550 से ज्यादा फ्लोर मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग बंद कर देंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी PSL 6 के फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ने 175 रन का हदफ बासानी 17वें ओवर में हासिल किया। मेगा इवेंट का फाइनल कल मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। शाहिद आफरीदी को अपनी टीम मुल्तान सुल्तान्स की जीत का यकीन। ट्वीट के जरिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।